हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक रिक्वेस्टेड है। मुझे पर्सनल डीएम पे भी आ रहे थे कि दीदी, जो हमारे हिडन एनिमीज है, जिन्होंने हमारा बहुत दिल दुखाया, हमें धोखे दिए, बहुत बड़े बड़े लेवल के मेजर आपको धोखे दिए, है ना, आपकी पीठ पे छुरा घोंपा, इस तरीके के बैक स्टैबर्स, ठीक है, बैक स्टैबर्स, जिन्होंने आपको उस तरीके से ग्राउंडेड लेवल पे धोखा दिया कि आपने जो सोचा भी नहीं था। अनएक्सपेक्टेड आपके साथ चीटिंग हुई किसी भी मैटर में, रिलेशनशिप वाइज, प्रॉपर्टी मैटर्स, कोई लीगल केस, कुछ भी। तो जिन्होंने आपका भरोसा जीत के अनएक्सपेक्टेड आपको धोखा दिया, आपको दुख दिया, उन लोगों को उनके किए की क्या सज़ा मिलेगी, क्या कर्मा मिलेगा, ये हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करेंगे कि जिन डिवाइन पावर से आप ज़्यादा कनेक्टेड है वो आपको किस तरीके से जस्टिस दिलाएंगे। यहाँ पे इनकी पर्सनल रिक्वेस्ट को मैं कंसिडर कर रही हूँ और ये रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। वैसे मुझे करनी नहीं थी, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट ही, थर्ड पार्टीज़ की, आपकी हिडन एनिमीज़ की आए दिन करती ही रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फिर भी, अगर ये इतना ज़्यादा आपको जानना है उनकी एनर्जीज कि जिन्होंने आपको धोखे दिए, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, वो आने वाले समय में उनके साथ ऐसी क्या चीज़ें होंगी जो घटित होंगी, है ना, कि आपको लगेगा कि उन्हें उनकी कियों का कर्म मिला है। क्या चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं, तो लेट्स फाइंड आउट। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके गाइज, कम या ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो उसके अकॉर्डिंग फीस ली जाएगी। एक सेकेंड गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स को धोखा दिया है, चाहे कोई लीगल मैटर, कोई प्रॉपर्टी इशू, कोई धोखे से उनकी प्रॉपर्टी को हड़पा गया है, कब्जा किया है ना, या रिलेशनशिप वाइज किसी ने बहुत ज़्यादा पहले आपका विश्वास जीता और आपको धोखा दिया, है ना, आपको छोड़ के कहीं और चले गए। ये कोई भी हो सकते हैं, पार्टनर, थर्ड पार्टी, नार्सिसिस्ट, कोई भी हो सकते हैं आपके हिडन एनिमीज। तो जिन्होंने इतना आपको परेशान किया, उन्हें उनके कर्मों का क्या दंड मिलेगा। सबसे पहला कार्ड, मैन मेड डिजास्टर। गाइज, इनकी लाइफ में कोई डिजास्टर एनर्जी नज़र आ रही है। देखिए, ये अगर कोई जर्नी करेंगे तो इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ठीक है। अगर ये कोई एरोप्लेन से फ्लाइट जर्नी करेंगे तो इनके साथ कोई ना कोई डिजास्टर, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फायर की बहुत ज़्यादा मैं एनर्जी देख रही हूँ, एंड कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपकी भी ऐसी स्ट्रांग होती है कि इनको इनका कर्मा मिलेगा। तो ये बहुत ही, मतलब ये ऐसे कर्माज हैं जिन्होंने मेजर लेवल पे आपके साथ आपकी लाइफ को स्पॉइल करा, आपकी लाइफ को पूरा बर्बाद करा। ऐसे लोगों के लिए ये हैवी मैनमेड, ये जो डेक है ना, ट्रू क्राइम, ये बहुत ही हैवी एनर्जीज को दिखाता है, हैवी कर्मास देता है। तो फायर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली अगर ये लोग कोई जर्नी करेंगे तो उस जर्नी में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। ओके, ओ माय गॉड, अगेन इस चीज़ को एक्सीडेंट का कार्ड है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेलिंग में बताऊंगी नहीं। इन लोगों को इनका भयंकर कर्मा आने वाले समय में आप तक न्यूज़ आ सकती है कि इनको मिलेगा, या फिर जो इनके प्रियजन हैं उनके साथ ऐसा कुछ हादसा मैं होते हुए देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा पिटी होता है, क्योंकि इन लोगों को भी इनके कर्मास तो किसी ना किसी रूप में मिलेंगे ना। तो क्यों लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। बुजुर्ग लोग हैं, कईयों की ज़िंदगी में देखिए फिर से ट्रैवल एंड ग्रैंड पेरेंट, ये बहुत कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो देखो बड़ी उम्र के लोग हैं जिन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई यात्रा के समय ही कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है इनके साथ। एंड दूसरा लव का कार्ड है, इनके प्रियजनों से इनके साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। मतलब देखो, एक बड़ी उम्र का इंसान जिसके पास जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 साल होंगे, ठीक है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, मतलब ग्रैंड पेरेंट, ये जो लोग हैं जिन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया, ये दादा दादी, नाना नानी इस श्रेणी में आते हैं। किसी की ज़िंदगी में इस श्रेणी तक के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर दिया है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा किया, आपकी लाइफ को ट्रॉमेटाइज किया है ना, आपके प्यार को आपसे छीनने की कोशिश करी है। तो इनकी ज़िंदगी में ये घटनाएं घटित हो सकती हैं बहुत जल्द। इम्प्रिजनमेंट एंड फैमिली एंड लीगल प्रोसीडिंग्स एंड पार्टनर इन क्राइम। ओके, सो यहाँ पे दो एनर्जीज है। देखो, अगर आपके किसी के पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, मतलब किसी को प्यार में अगर धोखा मिला है, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ या पार्टनर हो सकते हैं, तो देखो उनके ऊपर इस तरह के क्राइम का कुछ हो सकता है, किसी क्राइम के केस में फंस सकते हैं,
एंड यहाँ पे कोई पार्टनर इन क्राइम, कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है, किसी क्राइम में ये लोग फंस सकते हैं, इनके ऊपर कोई लीगल एलिगेशन हो सकता है। और अगर ये लोग फैमिली के कोई हैं, ठीक है, प्रोसीड लीगल प्रोसीडिंग्स, फैमिली एंड इम्प्रिजनमेंट्स, यहाँ पे किसी के जेल जाने तक की नौबत आ सकती है, यहाँ पे किसी के जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। फैमिली मेंबर्स में हो सकते हैं, कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई कोर्ट कचहरी में फंसते हुए नजर आ सकता है। लीगल प्रोसीडिंग यहाँ पे किसी के लिए बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, कोई कोर्ट कचहरी के केस में ये लोग फंसने वाले हैं। जैसा धोखा इन्होंने दिया ना, ऐसा धोखा इनको सामने मिलने वाला है, इनको कोई फंसाने वाला है, और ये इन्हीं का ही कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है, इन्हीं के आसपास का कोई इंसान हो सकता है जो इन्हें किसी क्राइम में, किसी झूठे केस में फंसा सकता है, या केस सच्चा भी हो सकता है कि जाहिर है जिन्होंने आपको झूठ बोल के आपको धोखे दिए, आपके आपके हक की चीज़ों पे कब्जा किया, तो वो किसी और के साथ भी ये चीज़ें कर सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट, जेल की एनर्जी है, ये लोग जेल भी जा सकते हैं, इस तरह के एनर्जीज हैं। माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जीज हैं। ओके, नेक्स्ट आ रहा है फीमेल वाटर गिफ्ट। ओके, फीमेल वाटर गिफ्ट, इनको कोई फीमेल फंसा सकती है, ठीक है, कोई फीमेल फंसा सकती है इनको। ये जो इसने आपको धोखा दिया, ये खुद भी फीमेल हो सकती है, किसी फीमेल से आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है किसी फीमेल की वजह से, एंड इनको कोई फीमेल फंसा सकती है, कोई इनके साथ बहुत फीमेल कोई अच्छा जेस्चर करेगी, वाटर की एनर्जी है, गिफ्ट की एनर्जी है, कोई फीमेल इनकी लाइफ में बहुत अच्छी होगी, इनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, कोई फीमेल इनके साथ बहुत अच्छे जेस्चर करेगी। किसी, देखो अगर ये पार्टनर की अगर मैं एनर्जी देखूं तो आपके पार्टनर किसी दूसरी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर का कर्मा होगा। स्टार्टिंग में आपके पार्टनर को लगेगा कि क्योंकि वो आपकी तो वैल्यू करते नहीं है, आपको तो किसी काम का नहीं समझते हैं। बीवियां वैसे भी कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वाइफ्स वैसे भी सबको अपनी बेकार लगती है, दूसरों की ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो सकता है आपके पार्टनर का, या मे बी ऑन द वे हो, मे बी आप में से बहुत से लोग के जो पार्टनर हैं आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ये फीमेल है कोई, ठीक है, ये फीमेल आपसे ज़्यादा इनको स्मार्ट लग सकती है, इंटेलिजेंट लग सकती है, बहुत ही वाइस लग सकती है ना आपके पार्टनर को। तो इस फीमेल के चक्कर में इनके साथ बहुत ही गिफ्ट का एक्सचेंज हो सकता है। ये फीमेल्स भी इनके साथ अच्छे जेस्चर कर सकती है, आपके पार्टनर इस फीमेल के साथ अच्छे जेस्चर कर सकते हैं। ये आगे फ्यूचर की भी एनर्जीज नज़र आ रही है, एंड करंट में भी किसी के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अगर करंट में ये चीज़ें हो रही हैं या फ्यूचर में भी अगर ये फीमेल आपके पार्टनर की लाइफ में एंट्री लेने वाली है, तो मार्क माय वर्ड्स, ये फीमेल ही आपके पार्टनर की पनौती का कारण बनने वाली है, स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में तो बहुत शब्दबाज है, बहुत फ्लावरी एनर्जी है, गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर को तो लग रहा है कि सोने पे सुहागा, कि बीवी से भी पीछा छूटा, इस बीवी से मेरी फैमिली की नहीं बनती, ये फैमिली की नहीं बनती, ये फीमेल, ये मेरी जो वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी लवर है, बहुत ज़्यादा टोका टाकी करती है, हर वक्त बहसबाजी ये वो करती हैं, एंड मेरे को एक दूसरा पार्टनर मिल गया, ये बहुत अच्छी है, फलाना ढिमकाना, थर्ड पार्टी ज़्यादातर, ठीक है। ये फीमेल भी स्टार्टिंग में आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे जेस्चर्स करेगी, उनको यकीन दिला देगी कि इससे अच्छी फीमेल आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती। सेम परिवर्तन होगा आने वाले समय में, यही फीमेल आपके पार्टनर की पनौती का कारण बनेगा, यही फीमेल। एंड अगर किसी की यहाँ पे वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रही है, चल सकता है किसी की वाइफ, मतलब अगर आप मेल हैं और किसी की वाइफ थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गई हैं, तो आपकी वाइफ और आपकी जो फीमेल पार्टनर है, जिस थर्ड पार्टी, जिस मेल के साथ इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड कोई फीमेल, मे बी उसकी वाइफ या उसकी मदर या सिस्टर, कोई भी फीमेल इनकी धज्जियां उड़ाने वाली आने वाले समय में। लीगल केसेस मैं दोनों तरफ से, दोनों साइड से बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। तो इनके साथ इस हद तक न्याय होगा। कर्मा है ना, कर्मा पीक पे है, कर्मा तो सबको मिलेगा। अगर आप किसी को धोखा देंगे तो आपको भी कोई धोखा देने वाला भगवान भेज चुका होगा, ठीक है। कवर अप, कपल, अब्यूज, रिग्रेट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मैरिज, वेडिंग, इनसाइड। ओके, इन लोगों के साथ एक और क्या चीज़ होगी, ये लोग कोई वेडिंग या मैरिज अटेंड करेंगे, ठीक है, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया। अब ये बड़ी उम्र के भी आए हैं, क्योंकि यहाँ पे कपल आया है। किसी वेडिंग में, किसी मैरिज में, कोई इनविटेशन मिलेगा, वहां इस इनविटेशन में बहुत ज्यादा इनको निग्लेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये बुजुर्ग कपल हैं, कोई बुजुर्ग कपल नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए, फोटो में देख रहे हैं, कोई बुजुर्ग कपल नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, कोई बुजुर्ग कपल है ये, 50 से ऊपर का, 50, 60, 70। ये ऐसा बुजुर्ग है जो अभी तो इन लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो भी आपके हिडन एनिमीज हैं, जिन्होंने हमेशा आपकी लाइफ में बुरा बुरा मैनिफेस्ट करा, बुरा किया आपके साथ,
ये अभी तो इनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये इनको ये नहीं पता कि इस कपल ने मुखौटा ओढ़ रखा है, इस कपल ने मुखौटा ओढ़ रखा है। और यही कपल आने वाले टाइम में ऑर्गेनाइज क्राइम, कोई ना कोई साजिश रच रहा है, कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है। ये होते हैं ना कपल कि पहले जाल बुन लेना, बहुत अच्छा करके किसी को अपने उसमें फंसा देना, अपने बारे में अच्छी इमेज क्रिएट करा देना, बाद में अपने सही पत्ते खोलना, वो चीज़ है यहाँ पे। रिग्रेट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है आपके हिडन एनिमीज़ को, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। कोई मैरिज फंक्शन में इनके साथ कुछ बुरी चीज़ हो सकती है। एब्यूज़, नेग्लेक्ट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एब्यूज़ हो सकते हैं। चाइल्ड, बच्चे की एनर्जी है यहाँ पे। इनको ये भी कर्मा मिल सकता है कि इनका कोई अगर छोटे बच्चे हैं या इनके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, उसके साथ कोई चीज़ हो सकती है। भगवान ना करे, मैं नहीं चाहती कि बच्चों को अपने माँ बाप की या बड़े बुजुर्गों के कर्मों की सज़ा मिले, बट ये कार्ड्स में आया तो डेफिनेटली मैं इस एनर्जी को निगलेक्ट नहीं करूँगी। आप भी प्लीज़ ये चीज़ कभी मैनिफेस्ट मत करना। जिसने आपका दिल दुखाया है ना, मैं आपको एक चीज़ अगर बता दूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हार्ड कर्मा निकल के आया है। एंड इस तरह की रीडिंग्स मैं आए दिन नहीं करती हूँ, बट आज किसी को जानना ज़रूरी था। देखो ये कार्ड से ना थोड़ा सा मैं ये कार्ड से थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि आप भी फिर यही मैनिफेस्ट करो कि किसी ने भी अगर आपका दिल दुखाया है, आपको अगर आपका जीना हराम कर रहा है, तो भी अगर उनके आसपास भी छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ भी मतलब आप गलत मैनिफेस्ट मत करो। ठीक है, मैं मानती हूँ रिवेंज होता है, हर कोई रिवेंज लेना चाहता है, बट बच्चों तक कोई ना जाए प्लीज़। ये भी फिर हमारा एक कर्मा ऐड हो जाता है। बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। बहुत बच्चे तो क्या हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। अगर जैसे मैं व्यूअर्स की बात करूं कि हाँ ऐसे लोग होते हैं जो आपके बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, इस तरह की चीज़ों को फेस करा है कि लोग आपसे इतनी नफरत करते हैं कि आपके बच्चों को भी उसके लपेटे में ले लेते हैं। लोग आपके बच्चों तक भी पहुंच जाते हैं। तो इन मूर्खों को ये नहीं पता कि उसका कर्मा कितना हैवी होता है। बच्चों तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आपकी किसी से कोई बात है, उससे फेस टू फेस बात कीजिए। कर्मा मिलता है, ईश्वर के आगे भी रोना है तो उसको लेके रोइए, उसका नाम लेके रोइए, अपने लिए न्याय मांगे, सब कुछ करिए, बट बच्चों को लेके कुछ भी गलत मैनिफेस्ट मत कीजिए। लेकिन यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि इन लोगों ने, जिन्होंने आपका सुख चैन छीनना चाहा, जिन्होंने आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहा, डेफिनेटली इन्हें सभी नहीं बट हाँ कहीं पर न्यूज़ आ सकते कि किसी के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। आई डोंट वॉन्ट दैट कि आप इस चीज़ को क्लेम करें, इस चीज़ को क्लेम मत करें। बाकी सभी एनर्जीज को फिर भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, बट इस चीज़ को क्लेम ना करें जहाँ पे हमारी आत्मा ही ना माने। ठीक है, तो हाँ इस तरह की चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। कोई मीटिंग बिठा सकते हैं ये लोग, फैमिली में कोई इनकी मीटिंग हो सकती है और उस मीटिंग में किसी के ट्रुथ रिवील हो सकते हैं, किसी का मुखौटा उतर सकता है। इस तरह के एनर्जीज आ रही है। इनको धोखा मिल सकता है। टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं कि जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपके हक पे अपना कब्जा किया, इनका हक कोई फीमेल या कोई बुजुर्ग कपल, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की एनर्जी आई थी, बहुत ज़्यादा इन पे नज़र है। एंड आने वाले समय में ये किसी लीगल प्रोसीडिंग में फंस सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, इस तरह की एनर्जीज हैं। अगर इस तरीके का चीज़ें हैं और ये लोग अभी भी समय है, अगर थोड़ी सी चीज़ों को बैलेंस करके चले तो मे भी थोड़े से कर्मास इनके कर्म कम हो सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पे इनको ये चीज़ें आज नहीं तो कल घटित होंगी, थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड जब मैंने ये चीज़ कही थी 1331 मिरर एनर्जी थी, तो डेफिनेटली ये कर्मास इनको मिलेंगे एंड ये इनका कर्मा होगा, ये इनकी पनिशमेंट होगी, क्योंकि इन लोगों ने भी ना हाथ धो के आपके पीछे पड़ गए, है ना। क्योंकि मेरे व्यूअर्स हैं जो सोल फैमिली है, आप किसी को परेशान नहीं करते, किसी की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेते, अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो आपको भी जीने नहीं दिया जा रहा, ये आपको जीने नहीं देते। आप किसी से कोई मतलब नहीं रखते, बट इनको आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना है क्या नहीं है, आपका पैसा कहाँ लग रहा है, आप कितना कमा रहे हैं, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपके पेरेंट्स का क्या चल रहा है, आपके बच्चों का क्या चल रहा है, इनको इतनी हौच पौच है। तो ये कार्मिक है ना, हैवी कार्मिक है, तो ये बहुत इंटरफेयर करते हैं आपकी लाइफ में। हर चीज़ इनको जाननी है और फिर जान के उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है, आपकी प्लानिंग्स को फेल करना है, आप अच्छा अर्न ना करें, आप आगे ना बढ़े, ये सब चीज़ें उल्टी सीधी मैनिफेस्ट करते हैं, जाते हैं लाल पीली हरी नीली सब चीज़ें करवाते हैं। तो मे बी लिखित हो चुका है, ये डेस्टाइंड हो चुका है, ये रिटर्न हो चुका है इनका कर्मा ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जो आज नहीं तो कल इनको मिलेगा ही मिलेगा। आपसे मैं एक प्लीज़ निवेदन करती हूँ, बहुत से लोग मैसेज करते हैं दीदी आपने उतने दिन बोला था, नहीं हुआ। डू नॉट वेट फॉर जस्टिस, ओके, डू नॉट वेट फॉर जस्टिस, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, जस्टिस विल हैपन ओनली ऑन द राइट डिवाइन टाइम।
ठीक है। डिवाइन टाइम पे ही, जब राइट डिवाइन टाइम होगा, जस्टिस होगा। आप जस्टिस का जितना वेट करेंगे उतना जस्टिस का प्रोसीजर डिले होता जाएगा। मैं बार बार कह के आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है, बट आप लोग नहीं समझते। तो प्लीज़, यूनिवर्स हेट्स डेस्परेशन, ठीक है। डेस्परेट ना हो, अपने कर्मों में आगे बढ़ें। एक ही चीज़ बोलें कि मेरे साथ ये हो रहा है ईश्वर, अब आप देख लीजिए। मेरे को लगता है ना, अगर मेरे साथ कोई बुरा कुछ कर रहा है, मुझे इंट्यूशन होती है या ऐसे साइंस मिलते हैं, मैं सीधा माँ काली के आगे बैठती हूँ कि माँ, मैं किसी को परेशान नहीं करती, मुझे किसी की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी लाइफ से सबको कट ऑफ कर चुकी हूँ, ठीक है ना। मैं अपने एकांत को अपना फ्रेंड बना चुकी हूँ। एकांत में तेरा मंत्र जाप करती हूँ। लाइफ में एंटरटेनमेंट आता है, लग्जरियस लाइफ आती है, एंजॉय करती हूँ। नहीं आता तो उसके लिए रोती नहीं हूँ। अपना घर में आराम से बैठी हूँ, अच्छा सा खाना खा रही हूँ, अपना अच्छा है, अपने बच्चों में टाइम है, हस्बैंड में टाइम है, सब है। बट अगर कोई बैठे बैठे मेरी लाइफ को स्पॉइल करना चाह रहा है, दूर से बैठे बैठे मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है, तो माँ काली उसे आप देखें, उसे आप देखें। और देखो, मैंने जब ये बोला तो 1551 की फिर से एनर्जी आई है, तो ये भी है। थैंक यू माँ काली, आप मेरे साथ हैं, आई नो दैट। तो बस इतना बोल दीजिए कि माँ आप देखें, प्रभु आप देखें, मेरे को लोग जीने नहीं दे रहे हैं, मैं सबको जीने दे रहा हूँ, सबको जीने दे रही हूँ, कौन क्या कर रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरी लाइफ में हर किसी ने भसड़ मचानी है, हर किसी ने इंटरफेयर करना है, तो आप देखें, आप देखें उनको। और यकीन माने वो देखेंगी, बहुत अच्छे से देखेंगी। इतने अच्छे से आप भी नहीं देख पाएंगे जितने अच्छे से वो देखेंगी। सो ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, डोंट वेट फॉर जस्टिस, ओके। एंड किसी को अगर ये कर्मा मिल रहा है तो खुश भी नहीं होना, हमें अपने कर्माज ऐड नहीं करने, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आज जिनको ये चीज़ जाननी थी उनको जाके थोड़ा बहुत तो ईश्वर पे होगा विश्वास, या मे बी जब ये चीज़ें होंगी तो प्लीज़ उनके लिए भी थोड़ा ब्लेसिंग्स मांगिएगा, जो ये कर्मास भोगेंगे, है ना, उनके लिए भी ब्लेसिंग्स मांगिएगा। तो क्योंकि जो हम मांगते हैं, जो हम देते हैं, वो रेसिप्रोकेट होकर हमारे पास ही आता है और वास्ट लेवल पे आता है। तो किसी का भी बुरा या वो मत मांगिए। जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा आपको पेन में देखना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छा मांगना नहीं आता हमें, बट उनके लिए बुरा भी मत मांगिए, क्योंकि कई चीज़ें हमारे कर्मास पे भी होती है ना। मे बी पास्ट लाइफ में हमने इन लोगों का इतना लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी और इस जन्म में ये लोग हमसे बदला ले रहे हो, राइट। तो कट ऑफ की एनर्जी सबसे बेस्ट है, कट ऑफ कीजिए, चूज योर सर्कल वाइजली, अपना आगे प्रभु की तरफ बढ़िए, अपने कर्मास को रिलीज कीजिए एंड नेक्स्ट बर्थ की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ओके। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।